पटना के बहुचर्चित नीट छात्रा रेप और मौत मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चित्रगुप्त नगर थाना की एसआई रोशनी और कदम कुआं थाना के दरोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रारंभिक जांच में केस के निचले स्तर पर गंभीर लापरवाही पाए जाने के बाद कार्रवाई की है। शुरुआत से ही इस मामले में पुलिस जांच सवालों के घेरे में रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार पर विपक्ष लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। आरोप है कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई और साक्ष्य संकलन में कोताही बरती गई है, जिससे जांच प्रभावित हुई है। अब पुलिस विभाग ने साफ किया है कि मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद पटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से अंशु जुड़ चुके हैं। अंशु, नीट छात्र मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस की जांच सवालों के घेरे में थी, कैसे ये पूरी हुई कार्रवाई? देखिए, ये वही मामला है जो लगातार सभी लोग सवाल उठा रहे हैं इस मामले को लेकर पटना पुलिस के कार्यशैली पर। और ऐसे में जो है चित्रगुप्त थाना के अंतर्गत ही हॉस्टल पड़ता था और इस हॉस्टल में जो है इस हॉस्टल में जो छात्रा रहती थी वो ये कहना है तमाम जब जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है उसमें ये कहा जा रहा है, मतलब जो थाना इंचार्ज के द्वारा या फिर यूं कह ले जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया वो कहीं वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसे में जो है लगातार पुलिस की कार्यशैली पर शुरू से ही जो है सवाल उठ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है जब घटना हुई थी, घटना के मतलब जब पुलिस को ये जानकारी मिली थी 6 जनवरी को, तो रश्मि कुमारी जो थाना इंचार्ज अब तो वो नहीं, हटा दिया गया है और 3 दिन तक ये नहीं गई थी और अपना नहीं चाह करके खुद इन्होंने ड्राइवर को भेजा था। तो कई तरह की बातें हैं जिसमें कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठती है और उसके बाद गलत तरीके से तथ्यों पर किया गया जो नहीं, इसमें कहीं कुछ रेप की घटनाएं नहीं हुई है। फिर उसके बाद नींद की गोली खाने के बाद जो है इस तरह की चीजें हुई है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और उसमें एकदम क्लियर है जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो कई तरह की बातें हैं इस पूरे मामले में। अब उसके बाद जो है एसआईटी के पास ये जांच है, एसआईटी जांच कर रही है। लगातार मीडिया के द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस पर खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। लेकिन इस कड़ी में जो 2 थाना आसपास पड़ता है, कदम कुआं थाना और चित्रगुप्त नगर थाना, दोनों थाना के जो थाना इंचार्ज थे उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाया गया और एक सामने आया जो मतलब केस को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। इसको लेकर के कार्रवाई की गई है और पुलिस विभाग के द्वारा लेटर भी जारी किया गया और दोनों एसएचओ को निलंबित किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।